करना तो आसान है, पर सबसे ज्यादा कठिनाई आती है प्रेम विवाह करने में, स्पेशली तब जब आपका कास्ट डिफरेंट हो, आपके रिलीजन डिफरेंट हो। तब सोसाइटी से ज्यादा बड़ा दुश्मन कोई लगता ही नहीं है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा कानून है जो कहता है कि तुम्हें किसी धार्मिक रस्म की नहीं, बस अपनी मर्जी की जरूरत है। जी हाँ, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि हर नागरिक के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस और लिबर्टी का अधिकार है। इसी स्पिरिट को अपहोल्ड करता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसे हम आम तौर पर कोर्ट मैरिज कहते हैं। ये अधिकार आता है हमारे पास हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत, जो कहता है कि राइट टू मैरी इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल लिबर्टी। ये लॉ सिर्फ एक मैरिज प्रोसीजर नहीं है, बल्कि एक सोशल रिफॉर्म है जहां इंडिविजुअल चॉइस, सेकुलरिज्म और इक्वालिटी एक साथ नजर आते हैं। जी हाँ, जब हम बात करते हैं कोर्ट मैरिज के बारे में, तो ये एक ट्रेडिशनल मैरिज का अल्टरनेटिव है। कोर्ट मैरिज भी एक सिविल मैरिज होता है जहां पर आपको बिना किसी रिलीजियस सेरेमनी को परफॉर्म किए हुए डायरेक्टली मैरिज ऑफिसर के सामने जाकर विवाह कंडक्ट करना होता है। ये शादी होती है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत। ये उन कपल्स के लिए ऑप्शन होता है जिनका कास्ट डिफरेंट हो, या वो अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो, या वो बिना किसी रिलीजियस सेरेमनी को परफॉर्म किए हुए विवाह करना चाहते हैं, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज परफॉर्म करते हैं। जी हाँ, जब हम बात करते हैं कोर्ट मैरिज के बारे में, तो यहाँ पे कुछ लीगल कंडीशंस भी होती हैं। जैसे लड़के की एज 21 साल होनी चाहिए, लड़की की एज 18 साल होनी चाहिए। दोनों में से किसी के पास भी पहले का कोई भी स्पाउस ना, मतलब अगर उन्होंने पहले शादी भी की हो तो पहला स्पाउस उनका नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन में बात करते हैं कि जब वो लोग विवाह कर रहे हैं तो उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, वॉलंटरली होनी चाहिए, किसी भी प्रेशर में आके वो शादी ना करें। जब हम मेंटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो दोनों साउंड माइंड के होने चाहिए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, वो लोग प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में फॉल ना करें, मतलब दोनों एक दूसरे से क्लोज ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर क्या होता है। तो देखिए, सेक्शन नंबर 5 जो है हमारा, वो कहता है कि नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज, मतलब यहाँ पे आपको एक लिखित एप्लीकेशन देना होगा, किसको? मैरिज ऑफिसर को, जिसमें आप बताते हैं कि हम दोनों लीगली शादी करना चाहते हैं, हम लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। अब इस नोटिस में सिंपली क्या क्या होना चाहिए, तो आपके नाम होने चाहिए, आपका एज क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। साथ ही साथ आपको ये भी डिक्लेयर करना है कि हम दोनों एलिजिबल हैं ये विवाह करने के लिए, हमारी एज इतनी इतनी है और हम लोग लीगली एलिजिबल हैं शादी करने के लिए। ये जब आप नोटिस देते हैं सेक्शन 5 के तहत, कहाँ पे देना है? मैरिज ऑफिसर को देना होता है। तो ये नोटिस आप उस डिस्ट्रिक्ट में देते हैं जहां पर आप एटलीस्ट 30 दिनों तक कंटिन्यूसली रह रहे हो। मतलब इसको इस तरीके से समझिए, अगर लड़का लड़की, लड़का दिल्ली का है, लड़की मुंबई की है और दोनों दिल्ली में आकर शादी करना चाहते हैं, तो लड़के को वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर एक एप्लीकेशन देना होगा। शर्त यह है कि आपको कंटिन्यूअस 30 दिन के लिए उस डिस्ट्रिक्ट में रहना पड़ेगा। यही एक लीगल कंडीशन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप 30 दिन तक रहते हैं तो उसके बाद वो नोटिस जो है सेक्शन 6 के तहत मैरिज ऑफिसर अपने नोटिस बोर्ड पर पब्लिश कर देते हैं, वहां पर वो चिपका देते हैं। 30 दिनों तक किसी को भी अगर कोई भी ऑब्जेक्शन देना होता है तो वो व्यक्ति उस विवाह को लेकर ऑब्जेक्शन दे सकता है सेक्शन 7 और 8 के तहत। अगर ऑब्जेक्शन वैलिड होता है तो इंक्वायरी बिठाई जाती है, अगर वैलिड नहीं होता है तो 30 दिन बाद उस शादी को अप्रूव कर दिया जाता है। सेक्शन 12 बात करता है सोलेमनाइजेशन का, मतलब ये है कि शादी जो है आपकी मैरिज ऑफिसर के सामने होती है। ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 3 विटनेसेस चाहिए, कोई मंत्र, कोई निकाह, कोई फेरा, इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। सेक्शन 13 के तहत ऑफिसर आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट इशू करता है, जो कि कंक्लूसिव प्रूफ बनता है कि हाँ, ये दो लोग लीगली वेडेड हैं, इनकी शादी हुई है, ये लोग लीगली वेडेड कपल हैं। अगर हम कोर्ट मैरिज के लीगल इफेक्ट की बात करते हैं तो देखिए, कपल लीगली मैरिड माना जाता है, चाहे कौन से भी रिलीजन से वो क्यों ना बिलोंग करता हो। अगर हम उनके राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही उनके राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, वो कोई पर्सनल लॉ तब फॉलो नहीं करते हैं। अब बात आती है डिवोर्स, इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस की, तो ये सब कुछ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही गवर्न होता है। तो हमारे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का एम था कि सेकुलरिज्म को प्रमोट करना है, इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है और उन कपल्स को लीगल प्रोटेक्शन देना है जो इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिज में विश्वास रखते हैं, और उन्हें प्रोटेक्शन मिलता भी है। मतलब शादी सिर्फ रिलीजन या कास्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि पर्सनल चॉइस पर भी डिपेंडेंट है। और सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केस
के माध्यम से ये कहने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि कोर्ट मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां चॉइस, डिग्निटी, लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 25 के तहत और आर्टिकल 14 के तहत। तो जब बात आती है शादी करने की, तो जो राइट टू मैरिज है ना, ये आपका पर्सनल राइट है जो आर्टिकल 21 में प्रोटेक्टेड है। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।